नमो नमः बच्चों। बच्चों हम इस लेक्चर में आज 7वां सूत्र करेंगे, अविभाज्य समास करने वाला। 6 सूत्रों तक हम कर चुके हैं। इसमें देखिए आज जो हम सूत्र करेंगे वह है तृतीया सप्तम्योर बहुलम। यह सूत्र है तृतीया सप्तम्योर बहुलम। ये देखिए अब आपको थोड़ा सा और स्पष्ट दिखाई दीजिएगा बच्चों। इसमें यह तृतीया और सप्तमी का क्या तात्पर्य, विभक्ति है। तृतीया विभक्ति में और सप्तमी विभक्ति में बहुलम अर्थात बहुलता से होता है, विकल्प से होता है। आप इसमें कर भी सकते हैं और नहीं भी। अब देखिए यह जो नियम है, यह इस नियम में जो पिछले सूत्रों से जो अनुवृत्ति आ रही बच्चे, वे कौन कौन सी है। उसमें से आ रही अदंत अव्यभाव, जो हम इससे पहले के सूत्र में कर चुके हैं। देखिए यहाँ से इस सूत्र से बच्चों इसमें ये देखिए न अव्यभावाद अतो अमतो पंचम्या, यह जो था इसमें क्या, ये अदंत था। अदंत की आवृत्ति आ रही, अविभाज्य समास की आवृत्ति आ रही है पिछले सूत्र से। तो यहाँ बच्चों इसमें अदंत अव्ययीभाव अर्थात अकारांत अव्ययीभाव समास से परे तृतीया और सप्तमी जो विभक्ति है उसके स्थान पर क्या होता है, वहां बहुलता से अम आदेश होता है। बहुलता का अर्थ क्या बच्चों, यहाँ पर विकल्प से। आप उस रूप को कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इससे पूर्व के सूत्र में हमने क्या पढ़ा था कि पंचमी में सिर्फ पंचमी विभक्ति को छोड़कर बाकी सभी जगह जो है अम आदेश हो जाता है। लेकिन यहाँ पंचमी के अतिरिक्त अब देखिए तृतीय और सप्तमी में भी आप जो है अम कर सकते हैं और उसके स्थान पर तृतीया भी यहाँ पर लगेगी। इस सूत्र का यह अर्थ है। अदंत अव्ययीभाव से परे अर्थात अकारांत अव्ययीभाव से परे तृतीय और सप्तमी के स्थान पर बहुलता से अर्थात विकल्प से जो है अम आदेश होता है। यह बच्चों सूत्र का अर्थ है। और पूर्व सूत्रों के द्वारा अदंत अविभाव से परे जो हमने तृतीय और सप्तमी को जो नित्य अम आदेश प्राप्त था, इससे पूर्व सूत्र में क्या था कि नित्य अम आदेश होगा। ये देखिए यह जो सूत्र क्या था बच्चों, इसमें क्या था, ये नित्य था कि सब रूपों में अम आदेश होगा केवल पंचमी विभक्ति को छोड़कर। यह इसमें नित्य अम आदेश प्राप्त था। लेकिन इस सूत्र से बच्चों यहाँ यह क्या है, यह सूत्र जो है, जो छठा सूत्र है उसका अपवाद है बच्चों। एक तरह से आप अपवाद इसे कह सकते हैं। बहुलता से उनको अम आदेश का विधान यह करता है सिर्फ तृतीया और सप्तमी विभक्ति में। अतः इन दोनों विभक्तियों में, तृतीया में और सप्तमी में, कहीं पर अम आदेश होगा और कहीं पर नहीं भी होगा। आप दोनों कर सकते हैं, अम भी कर सकते हैं और अम के स्थान पर आप यहाँ पर जो है अम आदेश नहीं भी करें तो क्या है वो भी हो जाएगा। इसमें विकल्प से है, अम आदेश भी होगा, कहीं पर अम आदेश होगा और कहीं पर नहीं भी होगा। इसका यह अर्थ है सूत्र का। अब देखिए हम इसे उदाहरण से समझेंगे और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए इसके नीचे इसमें बच्चों देखिए यही लिखा अदंताद अविभावात, अदंत अविभाव से तृतीया सप्तमी और बहुलम अम भावस्यात्। तृतीया और जो सप्तमी भक्ति है उसमें क्या है, अम जो है वो बहुलता से होता है, विकल्प से होता है। इसका उदाहरण देखिए दिए अधिगोपम अधिगोपेन अधिगोपे वा। अब देखिए बच्चों इसमें अधिगोपम हम अम आदेश हुआ इससे पहले, तो ये अधिगोपम मैंने आपको यह रूप भी बनाकर दिखाया था, सिद्ध करके दिखाया था। अब इसके साथ तृतीया में क्या है, अधिगोपेन भी आप कर सकते हैं। तृतीया में अधिगोपम तो था ही, लेकिन इस सूत्र के द्वारा तृतीया और सप्तमी भक्ति में विकल्प से हो जाएगा। तृतीया में बनेगा अधिगोपेन और सप्तमी में बनेगा अधिगोपे। वा का क्या अर्थ है, अथवा। इसका देखिए उदाहरण जो दिया, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। उपकृष्णम का उदाहरण मैं आपको इसमें समझा देती हूँ बच्चों कि इसमें कैसे। देखिए ये देखिए आप, इससे आपको और ये स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों इसमें उपकृष्णम का हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ क्या है, ये थोड़ा सा देखिए इधर लिख देते हैं इसे। ये है उपकृष्णम का है। आप ये तो जानते हो उपकृष्ण में सिर्फ पंचमी, देखिए केवल पंचमी विभक्ति में छोड़कर बाकी सभी जगह क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा आदेश हो रहा है, इसके अंदर अम आदेश। अम आदेश हो रहा है, यही हमने अब तक इसमें किया था। सूत्र था छठा सूत्र जो हमने किया था, न अव्ययीभावाद अतोअम त्व पंचम्या, यह था। इससे सिर्फ देखिए अब इससे केवल पंचमी विभक्ति में छोड़कर बाकी सभी जगह उपकृष्णम उपकृष्णम उपकृष्णम, देखिए प्रत्येक स्थान पर बच्चों यही है उपकृष्णम। देखिए उपकृष्णम, लेकिन कह रहे तृतीया और सप्तमी में विकल्प से होता है। अब देखिए यहाँ तृतीया विभक्ति में हम लेते हैं, उपकृष्णम तो है ही, बना हुआ है पहले से ही, छठे सूत्र से ये हमने इसमें आदेश किया था। अब देखिए उपकृष्णेन, यह किससे हो गया, तृतीया सप्तमी और बहुलम से। इसमें देखिए आप यहाँ तृतीया में क्या हो गया, उपकृष्णेन बना हुआ है। इसी प्रकार से उपकृष्णाभ्याम उपकृष्णे, पहले उपकृष्णम 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 था, तृतीय भक्ति में आप ये रूप भी बना सकते हैं बच्चों इसमें
यह सूत्र विकल्प से होता है, तो आप इसमें कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसके बाद देखिए आप सप्तमी विभक्ति में देखिए उपकृष्णम था पहले, ये देखिए, लेकिन इसमें देखिए उपकृष्ण बन गया। किस सूत्र से? तृतीया, सप्तमी और बहुलम से। उपकृष्णे, उपकृष्णयो, उपकृष्णे। तो आप ये देखिए यहाँ दो दो रूप बने हुए बच्चों यहाँ पर, तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ही उचित है। यह सूत्र, यह जो सूत्र है बच्चों विकल्प से होता है। इसमें आप देखिए यहाँ उपकृष्णम 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 है, द्वितीय में भी देखिए आप यही उपकृष्णम है, तृतीय में भी देखिए इसके साथ यह विकल्प से है, नहीं तो देखिए उपकृष्णम है, हर जगह आप देखिए, इसमें चतुर्थी में भी आप देखिए, पंचमी में बच्चों पहले ही आ चुका, पंचमी को छोड़कर हम आदेश होगा, तो ये देखो उपकृष्णम, ये देखो उपकृष्णम है, प्रत्येक स्थान में बच्चों आप देखेंगे हर जगह उपकृष्णम है, क्योंकि क्या है, अव्यवभाव समास से युक्त जो पद होता है वह क्या नपुंसकलिंग हो जाता है, तो अवयव जो होते हैं वह क्या है अपना रूप परिवर्तित नहीं करते बच्चों, अवयव जो है अविकारी अवयव वही होते, तो इसलिए प्रत्येक स्थान पर क्या है सब में उपकृष्णम आ रहा है इसमें। तो यहाँ ये सूत्र केवल किसके लिए? तृतीया और सप्तमी भक्ति के लिए है, जो कि बहुलम अर्थात विकल्प से होता है। अब देखिए मैं आपको इसमें उपकृष्णम का यहाँ एक इसमें बताती हूँ आपको कि ये कैसे बना है, उपकृष्णेन पद कैसे बना है। बच्चों हम उपकृष्णम पहले बना चुके हैं। उपकृष्णम का आपने देखिए इसमें क्या था, अधिगोपम, हमने यह रूप इसमें सिद्ध किया था। अधिगोपम कैसे बना था, उसी प्रकार से यह उपकृष्णम बनेगा। अब देखिए इसमें मैं आपको यहाँ कर देती हूँ, हम अब सिद्ध कर लेते हैं बच्चों। उपकृष्णम हम कर चुके हैं, उपकृष्णेन का आपको करना है, लेकिन उसके लिए सूत्र वही है बच्चों। देखिए उपकृष्णम का आप पहले कर चुके हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है बताने की। इसमें क्या है, इसका समास हमने इसमें क्या करें, कृष्ण जमा इसमें क्या घंस और उप, यह बिल्कुल वैसे ही है। उपकृष्णम का करने का क्या अर्थ है बच्चों, जो हमने अधिकोपम जो सिद्ध किया था बिल्कुल उसी की भांति उपकृष्णम है। या कृष्ण घंस और उप, देखिए इसका समास होगा। इसके बाद यहाँ सूत्र कौन सा लगाया था हमने, अव्ययम, देखिए अव्ययम विभक्ति, इस सूत्र से बच्चों क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। यह सूत्र था, इससे समास हो गया। इसके बाद हमने कौन सा लगाया था, सुपो धातु प्रातिपदिक्यो, इस सूत्र से क्या सुप का लोप हो जाएगा, बचेगा क्या, कृष्ण और उप। और इसके बाद आप देखिए इससे आगे हमने क्या किया था, प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम से इसकी संज्ञा की थी। देखिए उपसर्जन संज्ञा की थी, तो प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम, इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा होगी, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है वह क्या पूर्व में आ जाता है। सूत्र कौन सा है, उपसर्जनम पूर्वम। यह हम अधिकोपम में कर चुके हैं बच्चों पहले। इससे क्या हो जाएगा, यह जो पद है उप, यह क्या हो जाएगा, कृष्ण से पहले आ जाएगा, क्योंकि उप क्या है, यह प्रथमा निर्दिष्ट, इसमें प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति किसमें होती है, जो अव्यय होता है उसमें, ये आप जानते ही हैं। तो यह पद बन गया बच्चों हमारे पास अब उप और कृष्ण, यह हो गया है उपकृष्ण, यहाँ बन गया। तो यहाँ ये जो सिद्ध हुआ अब क्या है, ये बच्चों क्या बन गया इसमें, उपकृष्ण। ये देखिए एक साथ ये पद आप एक साथ लिखेंगे इसे, तो उपकृष्ण हो जाएगा। इससे आगे बच्चों हमने अम कैसे बनाया था, अभी आप जानते हैं। उपकृष्णम कैसे बना था यह पद, इसके लिए क्या था, आपने इसमें सु जो सपने इसमें लगाया, उसके बाद न अविभावात से इसमें सु को अम आदेश हो गया, अमी पूर्व से पूर्ण रूप कर दिया, उपकृष्णम हो गया। तो उपकृष्णम आप इसमें बना लेंगे, बहुत ही सरल है, अधिगोपम की भांति बच्चों यह भी। उपकृष्ण में हमने सु किया, सु आदि की उत्पत्ति तो बच्चों इसमें होगी, सूत्र था सुजस, इस सूत्र से इसमें हमने सुप्रत्यय लगाया, क्योंकि जो भी प्रातिपदिक होता है, देखिए ये प्रातिपदिक कहा जाएगा बच्चों, क्या है ये जब अवयव बन जाता है तो वह क्या है, नपुंसकलिंग हो जाता है, और ये नपुंसकलिंग हो गया है और साथ में अवयव भी है, और जो भी अवयव जो है क्या है, अभी अवयव बनने के बाद क्या एक तरह से प्रातिपदिक हो गया, प्रातिपदिक जो भी होगा उसमें क्या सु इत्यादि प्रत्यय तो लगेंगे ही लगेंगे, आप जानते ही हैं। उपकृष्ण और सु किया, इसके बाद हमने इसमें सूत्र कौन सा किया था बच्चों, अधिगोपम में वही सूत्र बच्चों यहाँ देखिए आप लगेगा, न अवयवी भावात, ये हमने इसमें सूत्र लगाया था बच्चों। इससे क्या हो जाएगा, इसमें आप जानते हैं सु को क्या आदेश हो गया बच्चों, अम, सु को क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा, उपकृष्ण ऐसे ही रहेगा। और यहाँ अम आदेश होने के बाद में देखिए यहाँ इन दोनों में क्या है, कौन सा ए आएगा, तो ये सूत्र लगा था बच्चों अमी पूर्व है। यह सूत्र क्या कहते हैं, अमी पूर्व से क्या हो जाएगा, इसमें पूर्व रूप हो जाएगा, तो यह बच्चों उपकृष्णम बन जाएगा। यह मैंने आपको अधिकोपम जैसे सिद्ध किया था बच्चों, वैसे ही है ये, उसी प्रकार से उपकृष्णम तो आप इसमें कर लेंगे। अब देखिए उपकृष्णम जब बना है
तो इसमें आप देखिए तृतीय भक्ति का जो रूप है बच्चों, ये उपकृष्णेन कैसे बन गया, इसका मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ एक उदाहरण में, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए बच्चों। इसमें क्या है, उपकृष्ण के साथ देखिए, अब यहाँ इसमें करती हूँ मैं। ये था बच्चों, यहाँ पद था हमारे पास कौन सा, उपकृष्ण तो हमने किया है, देखिए उपकृष्ण किया, यह पद था। ये देखिए, ये तो आपको बच्चों आगे बनाना जो सभी भक्तियों में रूप चलता है, जो सभी भक्तियों में होगा वही बच्चों इसमें। अब यहाँ देखिए कैसे बनाइए, टा को इसमें इन आदेश होता है। अब टा कैसे है, देखिए उपकृष्ण, उपकृष्ण के साथ में हमने क्या किया, कौन सी भक्ति लगाई, देखिए टा, सुअवजस अमोशस टाभ्याम, टा कौन सी बच्चों, तृतीया है। अब देखिए इसमें यहाँ टा को जो है कौन सा हो गया बच्चों, यहाँ पर इसको इन आदेश होता है। ये तो उसी सूत्र से लगेंगे बच्चों, सौ जस जो आपने पहले इसमें किया था, देखिए ये है, इसमें ये जो सूत्र था बच्चों, ये इस सूत्र से ये प्रत्यय लगते हैं। इसमें ये देखिए, अब ये आ जाएगा इस सूत्र से जो है, इसमें कौन सा लग गया बच्चों, टा प्रत्यय। टा को इन आदेश हो रहे हैं। अब ये इन आदेश कैसे हो रहा है बच्चों, आप जानते हैं इसके लिए सूत्र क्या आ जाएगा, जो इन करने वाला है वह सूत्र बच्चों इसमें हम लगा देंगे। यहाँ क्या है, सूत्र क्या है, आप देखिए, टा गसीन गास, साथ में क्या आ जाएगा बच्चों इसमें, समीना तस्या, ये सूत्र है बच्चों। टांग सिंह समीना तस्या, ये सूत्र है। इस सूत्र से क्या है बच्चों, यहाँ पर टा को क्या हो जाएगा, इन आदेश हो जाएगा, इन आदेश हो गया इस सूत्र से। उपकृष्ण जमा में क्या बन गया बच्चों, ये इन हो गया। अब देखिए इसको गुण आदेश होकर के क्या हो जाएगा इनका, यहाँ पर बन जाएगा उपकृष्णेन। क्या हो जाएगा बच्चों, गुण आदेश हो गया है, तो ये हो जाएगा बच्चों उपकृष्णेन, ये पद आपका बन गया यहाँ पर। और देखिए यही था इसमें जो हम कर रहे थे, ये देखिए ये पद है बच्चों इसमें उपकृष्णेन। तो ये आपको क्या है, तृतीय भक्ति में इस तरह से ये रूप बनेगा। ये कौन सा हो गया बच्चों, तृतीय भक्ति का हो गया है। एक उदाहरण का मैंने आपको सारा बता दिया। ये देखिए इसमें जो अम लग करके जो रूप बना है, क्योंकि नपुंसकलिंग होता है बच्चों, तो इसमें अम आएगा ही आएगा। अकारांत होना चाहिए, इसकी एक जो कंडीशन बच्चों क्या है, अकारांत वाला होना चाहिए। आप इस चीज का ध्यान रखिए। यह जो नियम जो लगेगा बच्चों, किन पर लगेगा, जो छठा सूत्र हमने किया है और अब जो सातवां है, ये अकारांत अविभाज्य समास के साथ ही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उपकृष्ण हमने जो बनाया, कृष्ण यहाँ पद के अकारांत है। अकारांत वाला अव्यवभाव समास जो होगा बच्चों, उसी में ही ये दोनों सूत्र लगेंगे। कौन कौन से, छठा और सातवां, उसी में ही आएंगे बच्चों ये सूत्र दोनों। कौन से हैं देखिए आप, एक तो ये सूत्र है तृतीय सप्तमी और बहुलम वाला, और एक इससे ऊपर जो है नव्य भावात तो हम तो पंच अपंचमी, ये जो है, ये दोनों ही जो बच्चों सूत्र हैं अदंत अव्यवभाव समास के साथ आएंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। अदंत अव्यवभाव अर्थात अकारांत अव्यवभाव समास होगा तो ही वहां पर ये नियम, ये सूत्र लगेंगे, नहीं तो नहीं। इस तरह से देखिए अधि हरि है, इस सूत्र में इसमें नहीं लगेगा बच्चों हरि में, क्योंकि वो इकारांत है। इसमें क्या है, अकारांत होना चाहिए, अदंत होना चाहिए। यहाँ पर जो पद है उपकृष्णम, इसमें कृष्ण देखिए अकारांत है, अकारांत है तभी इसमें क्या है, इस उपकृष्ण में अकारांत होने के कारण इसमें सु को आदेश हुआ और ये बन गया उपकृष्ण। ये मैंने आपको तृतीय भक्ति का बता दिया है, उपकृष्णेन बन गया। इसी प्रकार से आप इसमें देखेंगे कि जो सप्तमी जो विभक्ति है बच्चों, उसमें कैसे होता है, ये उपकृष्ण बना है, उसमें एक वचन का रूप मैंने आपको बच्चों बताया है, ये उपकृष्णेन एक वचन का है। इसके बाद आप देखिए इसमें, अब मैं बच्चों आपको इसमें, ये देखिए तृतीय भक्ति के कारण यहाँ पर क्या लगा, टा, क्योंकि तृतीय भक्ति का है बच्चों ये, इसलिए इसमें टा आया। अब इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ देखिए हम सप्तमी में करेंगे, सप्तमी में क्या आता है, सप्तमी में इसके साथ क्या जुड़ जाएगा बच्चों, ये। अब यह भी किससे जुड़ा है, देखिए ये सब कौन से सूत्र से, सोजस, यही सूत्र है बच्चों जो प्रत्यय ये करता है, तो सवजस से यह इसमें प्रत्यय हमने लगा दिया। अब देखिए इसके बाद इसको क्या हो गया, यहाँ पर गुण हो गया बच्चों, इसको यहाँ गुण होकर के बच्चों ये बना उपकृष्ण। यहाँ पर कैसे हो गए हैं वो इसमें हम अभी देख लेते हैं। इसमें उपकृष्ण जो बना है हमारा, उपकृष्ण जमा में हमने गी किया, और इसके बाद जो है क्या है, इसमें ये बना पद बच्चों उपकृष्ण, साथ में इसमें हमने ई किया, और जब इसको गुण किया तो यहाँ पर क्या बन गया, ये उपकृष्ण, यह बन गया। ये क्या है बच्चों, गुण होकर हो गया, यह जो हुआ है गुण होकर। यहाँ पर भी क्या था बच्चों, गुण ही हुआ था। ये देखिए इनका आपस में गुण हुआ था, गुण होकर हुआ था ये। अब देखिए इस तरह से रूप क्या बन गया बच्चों, उपकृष्ण। उपकृष्ण कौन से का बन गया, सप्तमी भक्ति एक वचन का मैंने आपको रूप बनाकर दिखा दिया, और ये क्या है इसमें, अब बन गया उपकृष्ण। अब देखिए इसमें मैंने सारे आपको बता दिए हैं इसमें
किस प्रकार से सिद्ध होते हैं उपकृष्णम का बता दिया है, साथ ही जो है आपको उपकृष्णेन का बता दिया और उपकृष्णे का बता दिया है। एक वचन के मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया बच्चों। इस प्रकार से जो पंचमी है बच्चों, पंचमी को छोड़कर कहा था पंचमी सबसे अलग। अब देखिए अब इसमें उपकृष्णात जो पंचमी में बना हुआ है, इसमें क्या किया हुआ है, इसमें बच्चों गणसी को आत आदेश होकर के और उसके बाद स्वर्ण दीर्घ करने से उपकृष्णात प्रयोग बन गया। इसमें इस तरह से बना है। तो बच्चों ये है जो सूत्र है कहाँ लगेगा, अकारांत अव्ययभाव के साथ लगेगा। यदि यहाँ पर पद ये होता बच्चों आदि हरि, हरि अर्थात इकारांत होता तो ये दो नियम नहीं लगते, सूत्र नहीं लगेगा। ये सूत्र कहाँ लगेगा, केवल अकारांत अर्थात अदंत अव्ययभाव समास के साथ। तो बच्चों इस सूत्र का केवल अर्थ क्या है, देखिए तृतीया सप्तमी और बहुलम अर्थात तृतीया और सप्तमी विभक्ति में बहुलता से, बहुलता क्या है, विकल्प से क्या है, इसमें अम होगा, विकल्प से है। देखिए आप इसमें उपकृष्णम भी कर सकते हैं, उपकृष्णेन भी कर सकते हैं, विकल्प से है। अम आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको उपकृष्णेन का यह भी रह सकता है। अम आदेश करना यहाँ पर विकल्प से है, केवल तृतीया और सप्तमी विभक्ति में, बाकी सब जगह होगा। और क्या था, पंचमी विभक्ति को छोड़कर वह तो चल ही रहा है इसमें। अब बच्चों इस सूत्र में देखिए आप उदाहरण कितने दिए हुए हैं, यहाँ देखिए आप इसमें, ये तो आप बच्चों जानते हैं। इसमें नीचे जो संख्या लिखे लघु सिद्धांत कौमुदी की 916 संख्या पर है, यह अष्टाध्यायी में द्वितीय अध्याय के क्या है, ये चौथे पाद का और 54 नंबर का सूत्र है। ये तो संख्या बच्चों साथ प्रत्येक सूत्र के साथ मैंने इसमें लिखी है। अब देखिए यहाँ से उपकृष्णम का हम कर चुके हैं। इसी प्रकार से बच्चों देखिए यहाँ आगे जो है मद्रनाम समृद्धि सुमद्रम, ये हम कर चुके हैं। जो 16 अर्थ ऊपर हमने किए थे, आपको इसमें ध्यान होगा सबसे पहले जो अव्ययभाव समास करने वाला जो सूत्र था बच्चों, उसमें हमने 16 अर्थ किए थे। उन 16 अर्थों में से ही जो है ये उदाहरण यहाँ पर आ रहे हैं। 16 अर्थों में से ही था वह अव्ययम, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वैरिधि अर्थाभावत्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव से पश्चात धनु पूर्वेन। अब इसमें आपको ध्यान आया होगा, तो उसमें बच्चों यह सूत्र जो है अव्ययभाव समास करने वाला पहला जो सूत्र है, उसमें ये 16 अर्थ हमने किए थे। अब देखिए उनके उदाहरण सबके इसके अंदर लिखे हुए हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्यों लिखे, क्योंकि जो इसमें अकारांत जो होंगे बच्चों, अकारांत जो होंगे उनमें क्या तृतीया सप्तमी में बहुलता से रूप बनेगा और बाकी सब में तो वही अम ही रहेगा, केवल पंचमी विभक्ति को छोड़कर। इसलिए देखिए बच्चों इसमें सारे लिखे हैं उदाहरण, ये हम पहले कर चुके हैं। सुमद्रम है। अब इसमें देखिए यहाँ जो सुमद्रम है इसमें क्या है बच्चों, मद्रनाम समृद्धि। अब यहाँ सुमद्रम में क्या है, देखिए आप ध्यान से, इसमें ये मद्र क्या है बच्चों, इसमें अकारांत है, इसलिए यह इसमें उदाहरण आया। अकारांत का आएगा बच्चों इसमें अव्ययभाव समास का आएगा। जैसे देखिए दुर्यवनम है, यवना नाम वृद्धि, इसमें क्या है, यहाँ पर यवन अकारांत है। मक्षी का नाम अभावो निर्मक्षिक मक्षिक, अब यहाँ पर देखिए आप अकारांत है, अकारांत है बच्चों ये सारे। ये मैंने आपको पहले बताया था। अति हिमम में भी आप देखिए हिम अकारांत है, इसका हिमस से अत्यो है। इति अति निंद्र में आप देखिए इसमें क्या है, निंद्रा संप्रति न युज्यते इति, ये क्या है बच्चों, युज्यते हैं। इति ये पद के अति निंद्र में यहाँ उदाहरण दिया, यहाँ अति हिमम था। इस प्रकार से आप देखिए आगे इसमें इति हरि है, यहाँ हरि शब्द से प्रकाश है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लिख रहे हैं इति हरि, अब यह हरि क्या है, इकारांत है। यहाँ नियम बच्चों सारे दे दिए इन्होंने, इसमें ये उदाहरण सारे दे दिए, नियम नहीं उदाहरण दे दिए हैं उन्होंने इसमें सारे। इसमें से आपने क्या करना है, जो अकारांत वाले जो उदाहरण है उनमें यह नियम लगेगा, बाकी एकारांत वाले जो उदाहरण उनमें यह नियम नहीं लगेगा। यहाँ सारे उदाहरण क्यों लिखे हैं बच्चों इसमें, क्योंकि उन्होंने देखिए इनके विग्रह बताए हैं। इन 16 अर्थों के यहाँ पर विग्रह स्पष्ट किए हुए हैं, इसमें किस किस अर्थ में होते हैं, साथ में उनका विग्रह लिखा है। विष्णु पश्चात अनुविष्णु योग्यता विवसा पदार्थ अंतिवृत्ति सादृश्यानि यथार्था, ये देखिए यथा अवयव का होगा इसमें। रूप से योग्यम अनुरूपम इसमें अनु अवयव का है। अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यय अर्थम इसमें क्या है, इसमें कौन सा आ जाएगा बच्चों, प्रत्यय अवयव का आ जाएगा। यह क्या है यहाँ पर, यह जो पद है ये शय नहीं है बच्चों, यहाँ पर ये है प्रत्यय अर्थम है, यह पद प्रत्यय और उसके बाद क्या बच्चों, ये अर्थम, ये इस तरह से पद है बच्चों, ये यहाँ रहेगा। इसके बाद शक्ति मंत्य कर्म में यथाशक्ति यथावयव का है। ये सारे उदाहरण बच्चों इसके अंदर लिखे हुए हैं। आपने इसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि ये सूत्र जो है 16 अर्थों के सारे उदाहरण तो दे दिए बच्चों, ये नियम किस में होता है, अदंत अव्ययभाव में होता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अकारांत अव्ययभाव समास के लिए बच्चों इसमें यह नियम है। ये देखिए जो हमने किया था, पंचमी विभक्ति को छोड़कर सब जगह जो है क्या अम आदेश हो जाएगा। और ये सूत्र क्या है, विकल्प से करता है। तृतीय और सप्तमी विभक्ति में आप विकल्प से इसमें अम आदेश कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। यह ऊपर वाले सूत्र का बच्चों के अपवाद है। इसमें आप विकल्प से, आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते। आप इसमें उपकृष्णेन भी कर सकते हो और आप इसमें उपकृष्णम भी कर सकते हो तृतीय एक वचन में। यह नियम यह बता रहा है बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं, यह आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें
अब आप देखिए कि जो आप ये पढ़ते हैं कि उपकृष्णेन रूप आएगा, उपकृष्णम आएगा, कौन सा सही तृतीय विभक्ति में, आपका ये संशय दूर हो गया होगा यहाँ पर, दोनों ही रूप सही हैं। तो बच्चों अब इसे देखते हैं आगे। इसके बाद देखिए अब जो अगला जो सूत्र आ रहा है बच्चों इसमें, ये देखिए अब इस सूत्र के बाद में अगला जो सूत्र आ रहा है अविर्भावेच अकाले, यह सूत्र आ रहा है बच्चों इसमें। अब यह सूत्र जो है, यह सूत्र क्या करता है, अविभाव च अकाले। देखिए इस सूत्र में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है बच्चों। अविभाव से क्या तात्पर्य, समास हो गया। च अकाले, इसका क्या अर्थ है, च और अकाले, अकाल अर्थ में होना चाहिए, यह तात्पर्य बच्चों इसका। और यह देखिए किसके लिए आता है, इसमें क्या कह रहे हैं, सहस्य सयाद अविभावे न तो काले। जो ये सह जो है बच्चों, सह का सह हो जाता है कहाँ, अव्यभाव करने पर, लेकिन क्या, न तो काले, काल होने पर नहीं, अर्थात कालवाचक जो है उसमें पद नहीं होना चाहिए। इसका और भी हम आसान सरल शब्दों में करें तो इसमें क्या है कि सादृश्य अर्थ में एक अवयव है बच्चों, कौन सा, सह। में देखिए कौन सा अवयव है, सह अवयव है। किस अर्थ में आता है बच्चों ये सह अवयव, सादृश्य अर्थ में आता है। सादृश्य अर्थ में होता है, अब कह रहे हैं सह जो है यहाँ पर, इसको सह हो जाता है, कब हो जाता है, यदि अव्ययीभाव समास काल अर्थ वाला नहीं है तो सह के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा बच्चों, स, ये सह हो जाएगा। और ये किस अर्थ में आता है, सादृश्य अर्थ में, ये आप जानते हैं। ये आदेश कब होगा, जब अव्ययीभाव समास काल अर्थ वाला नहीं हो तो। अकाले लिखा है यानी काल अर्थ वाला ना हो तो, यह है बच्चों इसका अर्थ है। अब इसमें देखिए, इसमें जो उदाहरण दिया है बच्चों, यहाँ पर क्या है, हरे सादृश्यम सहरी। अब यहाँ देखिए हरे सादृश्यम, हरि के मतलब समानता वाला, हरि के जैसा, हरि के सादृश्य पद क्या है, यहाँ सहरी, ये बना हुआ है। अब इसमें बच्चों ये है कहा गया कि अव्ययभाव समास में सह के स्थान पर स आदेश हो जाता है, कब, जब काल अर्थ वाला अव्ययभाव समास ना हो, अर्थात उत्तर पद में कोई भी काल विशेषवाचक शब्द ना हो तो, तभी से यह आदेश हो जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं बच्चों। इसका उदाहरण देखिए सहरी है। अब आप देखिए इसमें सह कहाँ आ रहा है, आपको यहाँ कहीं सह नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि क्या है ये अलौकिक विग्रह में बच्चों आपको यह दिखाई देगा। यह तो क्या है, हरे सादृश्यम, इसका विग्रह कौन सा है बच्चों, यह विग्रह लौकिक विग्रह, इसलिए इसमें आपको सह नहीं दिखाई दे रहा। अलौकिक विग्रह जो व्याकरण की प्रक्रिया में आता है बच्चों, उसमें देखिए अब कैसे है इसका, मैं आपको इसमें एक ही उदाहरण इसमें सिद्ध करके दिखाती हूँ बच्चों। देखिए इसे हम यहाँ करते हैं बच्चों, यह जो पद है, यह पद कौन सा उदाहरण हमने लिया है, सहरी। अब देखिए यह उदाहरण है। अब इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा, हरि जमा टा जमा स। अब इसमें हमने क्या किया है, हरि यह ले लिया पद। अब इसमें विभक्ति कौन सी बच्चों, टा, तृतीय विभक्ति है, स के युग में तृतीय आती है, इसमें विभक्ति हमने कौन सी ली, टा। ये तो आप जानते हैं, इसमें सुओज समोश टा भयाम भी होता है, टा जो है तृतीय का एक वचन है, यहाँ ये है सह, सह जो है ये अव्यव है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, इसमें या कौन से इसका समास हो रहा है बच्चों, यहाँ सह अवयव का हरिटा इस सुबंत के साथ समास हो रहा है यहाँ पर। अब आप इसमें देखिए कैसे है ये, इसमें वही प्रक्रिया वही चलेगी बच्चों। सबसे पहले हम इसमें इसमें क्या करेंगे, यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, अव्ययम। देखिए अव्ययम विभक्ति, यह जो सूत्र है जिसमें 16 अर्थ आपने किए थे, यह सूत्र, इसमें इससे जो है क्या हो जाएगा, समास। और बच्चों इसमें ये जो टा जो सुप है, इसका लोप किससे होगा, यह अब आप जानते हैं, सुपो धातु प्रातिपदिक के सूत्र से इसमें सुप का लोप हो जाएगा, बचेगा क्या, हरि और सह। यह प्रक्रिया पहले के जैसे ही है। इसके बाद क्या होगा, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, ये तो आप जानते हैं, प्रथमा निर्दिष्ट। इस सूत्र से बच्चों इसमें उपसर्जन संज्ञा और फिर उपसर्जनम पूर्वम से यह पहले आ जाएगा। यहाँ देखिए तो यह क्या बन जाएगा, सह और हरि, यह पद है। देखिए अब तक हमने क्या किया था, इसमें इस तरह से यह पद बना दिया था, जैसे हमने किया अधिगो,
हमने बनाया, उसके बाद हमने उसमें सु प्रत्यय जोड़ा बच्चों और सु को अम आदेश होकर के फिर हमने अधिगोपम बनाया, इस तरह से उपकृष्णम बनाया। अब यहाँ क्या है, इस सह के स्थान पर हमें स जो हो रहा है बच्चों में किस सूत्र से होगा, उसके लिए अव्ययीभावे च अकाले। देखिए यहाँ इसमें सह के स्थान पर बच्चों यहाँ पर क्या आदेश हो रहा है, स, और यह स आदेश किस सूत्र से हो रहा है, अव्ययीभावे च अकाले, यह सूत्र है। इस सूत्र से बच्चों क्या हो जाएगा, सह को स आदेश। अब इसमें ऐसा क्यों हुआ, स को स्वादेश क्यों हुआ, अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ जो समास इसमें हो रहा है, क्या ये कालवाचक शब्द है इसमें, यहाँ अव्ययभाव समास में जो है स शब्द के स्थान पर से आदेश हुआ, इसमें का काल विशेषवाची उत्तर पद परे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, कोई कालवाची है ही नहीं बच्चों पद इसमें, यहाँ काल से यहाँ जो ये देखो पद जो लिया गया है बच्चों, इसमें कह रहे अव्ययभावे च काले, यहाँ जो काल इसके अंदर जो पद आया हुआ है, यहाँ इससे क्या तात्पर्य, काल शब्द का ग्रहण नहीं होता, अभी तो काल विशेषवाची जैसे पूर्वाहन इत्यादि शब्दों का ग्रहण यहाँ पर अभिप्रेत है बच्चों इसमें। तब आप देखिए यहाँ क्या ये हरि जो है, अब हम सह अवयव का कर रहे हैं, क्या ये हरि से कोई समय पता चल रहा है बच्चों, क्या ये काल विशेषवाचक है, क्या ये समय का बोध करा रहा है, नहीं। तो यह जो सूत्र है देखिए, ये देखिए यह सूत्र क्या कह रहा है, अव्ययीभाव समास जो है वह उसमें सह के स्थान पर सह हो जाता है, कब, जब काल अर्थ वाला अव्ययीभाव समास ना हो, वहां पर होगा बच्चों ये, अगर वहां पर काल होगा, समय होगा, तो वहां यह नियम नहीं लगेगा। यह सूत्र इतना ही कह रहा है। अब इसमें देखिए आप, यह मैंने इसमें आपको करके दिखाया अभी यहाँ, और ये क्या बन गया बच्चों, अब यहाँ पर ये स हरि, यह पद बन गया है स हरि। अब ये प्रातिपदिक हो गया, अब इसमें आप सु, अगर इसके साथ देखिए आप सु, और जैसे जो सूत्र है बच्चों, आप उसमें इसे सु लगा लेंगे, और सु का जो है बच्चों इसमें क्या लोप हो जाएगा, क्यों लोप हो जाएगा, क्योंकि ये क्या इकारांत है, अंत में इकारांत होने पर आप जानते हैं इसमें लोप हो जाएगा, और ये केवल बनेगा क्या बच्चों, सहरी। यदि अकारांत होता तो सु को क्या हो जाता, अमादेश हो जाता, लेकिन ये क्या है, इकारांत है बच्चों, यहाँ देखिए इकारांत होने के कारण इसमें क्या है, सु का क्या है बच्चों, इसमें लोप हो जाएगा, सु का लोप हो जाएगा, सु जस समो से इसमें हम सु कर देंगे, और सु करने के बाद यहाँ सूत्र से अविवाद आप सुपह से इसमें सु का लोप हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, ये सहरी, ये आप जानते हैं इसमें, तो ये सहरी इस तरह से इसमें पद बन गया। यह सूत्र केवल बच्चों इतना ही कह रहा है कि सह के स्थान पर स आदेश हो जाता है, लेकिन कब होगा, जब साथ में कोई कालवाचक पद ना हो तो। अब यहाँ हरि से कोई कालवाचक पद नहीं है, इसलिए इस हरि का जब हमने सह के साथ, सह अवयव के साथ हरिटा, ये सुबंत है बच्चों, इसका जब हमने समास किया तो क्या है, इसमें स के स्थान पर से आदेश हो गया, किस सूत्र से, अव्ययीभावे च अकाले से। इस प्रकार से इसमें और उदाहरण है बच्चों, इस सूत्र में आप देखिए सबको जो से आदेश हो रहा है वो इसी सूत्र से हो रहा है बच्चों, देखिए उदाहरण आपको मैं दिखाती, से हरि हमने सिद्ध कर लिया, इस तरह से बच्चों यहाँ पर देखिए दे रही है इसमें स के जो और उदाहरण है मैं आपको दिखा, स चक्रम है बच्चों, इसमें स सखी है, स शत्रम है, स तृणम है। अब देखिए इसमें यहाँ जो स चक्रम है बच्चों, इसमें क्या है, इसमें जो पद आ रहा है वह सह है, व्याकरण की प्रक्रिया में जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे वहां पर क्या पद आएगा बच्चों, इसमें हर जगह सह होगा, लेकिन सह से क्या आदेश हो जाता है, स किस सूत्र से होता है यह, इस अविभाज्य अकाले से, क्योंकि अब आप देखिए यहाँ चक्र से तात्पर्य काल से तो नहीं है, स सखी, सखी जो पद आ रहा है इसमें कालवाचक तो नहीं है, स शत्रम में शत्रु जो पद आ रहा है बच्चों में कालवाचक तो है ही नहीं, अतः सह को से आदेश हो जाएगा किसमें, अविभाज्य अकाले, इस सूत्र से बच्चों। तो ये बहुत ही सरल सूत्र है बच्चों, इसमें सभी उदाहरणों में इसी प्रकार से इसमें किया गया। आप देखिए जैसे यहाँ देखिए इसमें उदाहरण यह भी लिया है, जितने भी 16 अर्थ जो भी हमने किए वह सब बच्चों इसमें उदाहरण लेंगे, देखिए यह भी उदाहरण इसमें लिखे हुए हैं, कह रहे हैं कि इसमें ज्येष्ठ से अनु पूर्वेण अनुज्येष्ठम, अब अनुज्येष्ठम इसमें बन जाएगा, किस प्रकार से बनेगा, जैसे इसमें ये इसके अन्य उदाहरण है बच्चों यहाँ पर। अब अनुज्येष्ठम में भी क्या है, इसमें अनु क्या है, अवयव है, उसका भी समास हो रहा है यहाँ पर, ये जो बाकी जो बचे हुए उदाहरण है बच्चों वह भी यहाँ पर कर दिए हैं सारे इसमें, लेकिन यह सूत्र जो कर रहा है वह किसके लिए, सह को सह करने का काम करता है। यह सूत्र किस अर्थ में, जब वहां पर अव्ययभाव समास का दूसरा जो पद है बच्चों, अवयव के साथ दूसरा पद कालवाचक ना हो तो, इसका यह है बच्चों संक्षेप है सूत्र का। अब इसके बाद बच्चों हम अगला जो सूत्र है वह देखते हैं, अगला सूत्र आ रहा है नदीभिश्च, यह सूत्र। अब इस सूत्र में बच्चों जो नदीभिश्च है यह एक विशेष सूत्र है बच्चों, इसमें क्या है,
जो संख्यावाची जो सुबंत हैं, देखिए इसका अर्थ क्या है यहाँ, नदी विश्य, ये सूत्र कह रहे हैं नदी भी, बहुवचन का प्रयोग है बच्चों यहाँ पर, नदी भी। अब इस सूत्र में बहुवचन के ग्रहण के कारण क्या है, यहाँ नदी संज्ञक जो है, यहाँ केवल नदी शब्द का ग्रहण नहीं किया जाता, अपितु नदी अर्थों में भी जो है बच्चों उनका भी ग्रहण होगा। अब नदी अर्थों में कौन कौन से, गंगा है, यमुना है, यहाँ नदी शब्द का उसमें ग्रहण हो जाता है। नदी का इसमें, नदी का जो वाचक है, नदी शब्द का जो वाचक है बच्चों, वह इसमें होगा इसका हम कह सकते हैं कि संख्या के साथ नदी वाचक शब्दों का समास इसमें होता है। अब देखिए नीचे लिखा, नदी भी सह संख्या समुच्यते, अर्थात नदीवाचक सुबंतों के साथ, सह का क्या अर्थ है, साथ, संख्या का समस्यते समास होता है। कौन सा, अव्ययभाव समास। समाहारे च मिश्यते, और किस अर्थ में होता है बच्चों, ये समाहार अर्थ में होता है। उदाहरण दिए बच्चों इसके, पंचगंगम द्वियम्नम। अब देखिए पंच आगे संख्या है, गंगम जो इसमें पीछे लिखा है वो नदी का नाम है गंगा, द्वियम्नम में द्वि संख्या है, और पीछे जो नाम लिखा है इसमें यमुनम है, कि नदी का ही नाम है बच्चों। तो इसमें जो पीछे से अनुवृत्ति कौन सी आ रही है इस समास में, अविभाज्य समास की पीछे से अनुवृत्ति आ रही है बच्चों इसमें। हाँ, अविभाज्य समास इसमें पीछे से आएगा बेटा इसमें। तो इस सूत्र में अब जो हम वृत्ति ले रहे हैं वह क्या है, अव्यभाज्य समास की ले रहे हैं बच्चों, पीछे से आ रही है, क्योंकि देखिए पाणिनि जी जो हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, ये जो व्याकरण बच्चों इतने, आप ये कि इसमें कोई भी ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो इसमें पाणिनि जी ने जो है छोड़ दिया हो, ऐसी व्याकरण का उन्होंने निर्माण किया। तो उन्होंने जो एक बात एक सूत्र में कह दी बच्चों, उसमें वो जो पद आ गया, यानी कि वो आगे के सूत्रों में भी हमने ग्रहण करना है, कहाँ से कहाँ तक वह भी इसमें बताया हुआ है। तो एक ही पद को वे बार बार नहीं कहते। तो अब नदी विषय कह दिया, इसमें नदी विषय हो रहा है, संख्या का जो आया है बच्चों इसमें, संख्या और अव्ययभाज्य समास जो है वो इसमें पीछे के सूत्रों से अनुवृत्ति आई है। पीछे के सूत्र जो अष्टाध्याय में जो दिए हुए उनमें से अनुवृत्ति आई है। तो इस सूत्र का जो पूरा अर्थ है बच्चों वह क्या हो गया, कि संख्यावाची सुबंत का नदीवाचक सुबंतों के साथ अव्ययभाज्य समास होता है। कहने का क्या है कि संख्या के साथ नदीवाचक जो भी शब्द है उनका समास होगा, और वह समास क्या कहलाएगा, अव्ययभाज्य समास। बच्चों में इसमें आपको एक इसका विरूप आपको सिद्ध करके दिखा देती हूँ। देखिए इसमें यहाँ करते हैं हम पंचगंगम का, देखिए इसमें यहाँ कर लेते हैं बच्चों, इसको स्पेस है यहाँ। अब देखिए हम इसमें उदाहरण लेते हैं पंचगंगम का। इसके लिए व्याकरण की प्रक्रिया में आप जानते हैं जो इसमें अलौकिक विग्रह क्या होगा, पंचन, आम, और इसमें साथ होगा बच्चों गंगा, आम, यह। अब इसमें जो समास हुआ है बच्चों वो किस सूत्र से होगा, क्योंकि इसमें आगे संख्या दी हुई है, पीछे इसमें नदी का नाम है। तो इसमें अव्ययम विभक्ति सूत्र से समास नहीं होगा, अभी तो किससे होगा बच्चों, नदी भिष्ट, ये जो सूत्र आपने पढ़ा है अभी, इस सूत्र से इसमें समास होगा। कारण आगे संख्या है, पीछे नदी, ये क्या है, नदीवाचक शब्द तो है ही बच्चों, ये नदी का नाम है इसमें। तो यहाँ जो समास हुआ किससे हुआ, इसमें सूत्र कौन सा लगा बच्चों, नदी भिष्ट, यह सूत्र है, इससे इसमें समास हो गया। अब समास होने के बाद आप जानते हैं कि इसमें ये सुप का लोप करने वाला सुपो धातु प्रातिपदिक से इसमें लोप हो जाएगा बच्चों। अब जब लोप हो जाएगा तो हमारे पास इसमें रह क्या जाएगा, पंचन। देखिए यहाँ में आप जानते हैं सुपो धातु से इसमें सुप का लोप होगा, और इसमें केवल शेष क्या बचेगा, पंचन, और इसमें बचेगा, आप देखिए यहाँ पंचम के साथ क्या जाएगी, गंगा। अब यह बची है इसमें। अब आप देखिए अब तक आपने जितने भी उदाहरण इसमें पीछे किया, वहां पर देखिए अकारांत का किया होगा आपने। अब देखिए इसमें तो क्या है बच्चों, नय आ गया है पीछे। अब इस नय का यहाँ लोप होगा, और इस नय का लोप करके बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पर पद पंच, और ये बनेगा बच्चों गंगा। अब यह जो नय का जो बच्चों इसमें लोप किया, यह सूत्र कौन सा है, न लोप है प्रातिपदिकांत से, यह सूत्र है बच्चों, इससे हुआ है। इस सूत्र से बच्चों इसमें क्या है, न का लोप हो गया, जो प्रातिपदिक है उसमें क्या हो जाएगा, न का जो अंत में आया हुआ, देखिए अंत से अंत में जो आए हुए हैं उसमें न का लोप हो जाएगा। इस सूत्र से इसमें न का लोप हो गया, प्रातिपदिक के अंतिम न का लोप कर देता है, ये सूत्र बन गया क्या, पंच बन गया। अब यहाँ क्या बन गया, पंच और गंगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसकी प्रथमा निर्दिष्ट से आप इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रथमा निर्दिष्ट है कहीं आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें आप देखिए इसमें प्रथमा विभक्ति किसमें है, इसी में ही है बच्चों, इसमें पंच में ही है, तो पंच ही आगे रहेगा बच्चों इसमें। तो इसमें क्या है, उपसर्जनम पूर्वम भी हम करते हैं, प्रथमा निर्दिष्टम से उपसर्जन संज्ञा कर दी, उपसर्जनम पूर्वम से हम इसको पहले भी लेकर आते हैं, तो रहेगा क्या बच्चों, पंच ही रहेगा।
अर्थात ये पद जो है उपसर्जन संज्ञा करने के बाद भी ऐसे ही रहेगा। अभी देखिए पंच और गंगा हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें पंचगंगा इस पद में अब एक सूत्र और हमने इसमें करना है बच्चों, वह क्या है? हिरस्व। यह सूत्र आप इसमें देखेंगे, इसमें सूत्र क्या है बच्चों? हिरस्व नपुंसको प्रातिपदिक। अब यह सूत्र इसमें क्या करेगा? इस गंगा में जो अंत में जो क्या आ रहा है बच्चों? आ, इसका लोप कर देगा। यह सूत्र बच्चों इसमें क्या करेगा? इसका लोप कर देगा। सूत्र आप जानेंगे इसमें कौन सा है? हिरस्व नपुंसके प्रातिपदिक। अब मैं इसमें ये लिख देती हूँ बच्चों, हिरस्व, देखिए नपुंसके और साथ में आ रहा है बच्चों प्रातिपदिक। यह सूत्र है। इस सूत्र से बच्चों क्या है, इसका क्या अर्थ है? देखिए प्रातिपदिक का जो नपुंसक होता है बच्चों, देखिए इसका क्या अर्थ है कि नपुंसक जो होगा, अब ये नपुंसक ही है बच्चों, इसमें तो नपुंसक के अंत को ह्रस्व आदेश हो जाता है। क्यों है नपुंसक? अब देखिए इसमें अविभावा जो समास है बच्चों, उसको नपुंसक मान लिया जाता है। किस सूत्र से? अविभावश्च सूत्र से ये नपुंसक हो जाता है। और जो भी नपुंसक होता है उसके अंत को ह्रस्व आदेश होता है। अंत यहाँ पर क्या है? आ है, यह दीर्घ है, इसको ह्रस्व आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से? इससे। देखिए हिरस्व नपुंसक प्रातिपदिक से नपुंसक को क्या हिरस्व हो जाएगा। अब इसको हम हिरस्व करेंगे तो यह पद क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर गंग, और इससे पहले क्या था? पंच। तो यह क्या बन गया? अब यहाँ पर जो पद बना है वह क्या हो गया बच्चों? पंचगंग। यह पद इसमें बन गया। अब यह पद जो है पंचगंग के बाद अब हम इसमें सु इत्यादि प्रत्यय लगा लेंगे बच्चों, क्योंकि प्रातिपदिक हो गया। अब इसमें हम क्या है, ये क्या है? नपुंसकलिंग में बन गया बच्चों, प्रातिपदिक भी हो गया। लेकिन नपुंसकलिंग में एक तरह से देखिए आप, इसमें यह प्रातिपदिक होता है जब हम इसमें प्रत्यय लगा देते हैं इसके साथ, नपुंसकलिंग जब भी बन जाता है। इसमें प्रत्यय लगाएंगे, फिर हम देखते हैं इसमें जो भी प्रातिपदिक होता है बच्चों उसमें सु इत्यादि प्रत्यय लगते हैं। और आप ये जानते हैं कृत तदित समासाश्च, यह सूत्र है। आपने देखा कृत और तदित और समास इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है बच्चों, ये सब प्रातिपदिक कहे जाते हैं। प्रातिपदिक है, इसके साथ सु इत्यादि हम प्रत्यय लगाएंगे, उसके बाद ही नपुंसकलिंग में बच्चों बनता है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, साथ में इसके साथ हमने सु किया। ठीक है, सूत्र कौन सा लगा? सोजस। वही इस सूत्र से ही बच्चों सारी विभक्तियां बहुत इसमें दीर्घ सूत्र है बच्चों। यह इसमें सारे इसके अंदर जो प्रत्यय हैं विधि में सुओजस समोच अष्टाभ्याम विशेष सारे हैं बच्चों। इससे क्या लग जाएगा? इसमें सु प्रत्यय लग गया। अब सु में देखिए आप यहाँ पर पंचगंग है तो आप ये जानेंगे होंगे, ये अकारांत है। अकारांत में सु का लोप नहीं होगा, अभी तो क्या हो जाएगा? सु को क्या हो जाएगा? अम आदेश हो जाएगा यहाँ पर। तो इस सु को अम आदेश हो गया। इससे पहले आप कर चुके हैं बच्चों। अब देखिए ऊपर उपकृष्ण बनाया था, उसमें भी तो ये था सु को अम आदेश हुआ था। तो यहाँ देखिए पंच गंग जमा में अम। अब ये कौन सा लगा इसमें सूत्र? जो हुआ है ना अव्यवभावात, जो आपने पहले इसमें पढ़ा हुआ बच्चों, वही इसमें नियम लगेगा सूत्र में। और उससे क्या हो जाएगा? इसमें अम आदेश हो जाएगा इसके अंदर। सूत्र कौन सा था? देखिए ना अव्यवी भावात, इस सूत्र से हो जाएगा बच्चों, इसमें अमादेश हो जाएगा। अब आप जानेंगे होंगे अमादेश से क्या है? इसमें अमी पूर्व से इसमें पूर्व रूप हो जाएगा बच्चों। इस सूत्र से पूर्व रूप होकर के क्या है? पूर्व रूप का क्या अर्थ है? पहले वाला रूप बच जाएगा। अभी पहले वाला ए बच जाएगा, बाद वाला नहीं बचेगा। तो इसमें अब क्या हो जाएगा? ये पंचगंग। ये देखिए अब यह हमारा यहाँ रूप सिद्ध हो गया। नपुंसकलिंग एक वचन में यह बन गया पंचगंगम। और ये अविभा समास से बने हुए सभी जितने भी शब्द हैं वो सभी नपुंसकलिंग में होते हैं और उनका एक वचन में होते हैं, और सब जगह उनका रूप एक ही जैसा रहता है। केवल क्या है? अकारांत वाले अव्यवभाव समास का पंचमी विभक्ति में छोड़कर बाकी सब जगह एक जैसा रूप है। तृतीय और सप्तमी में हम विकल्प से कर सकते हैं। उसमें हमारी उसमें हमारी क्या इच्छा है बच्चा, आप उसमें करना चाहें तो करिए, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये विकल्प से होता है तृतीय और सप्तमी में, जो हमने ऊपर इसमें सूत्रों में पढ़ा है। अब यहाँ तक देखिए पंचगंगा में सिद्ध हो गया है। अब ये क्या है? अब इसमें आप ये देखिए, यहाँ था हमारा ये सूत्र, ये नदी निश्चय, यह सूत्र हम कर रहे थे। इसमें बच्चों दो उदाहरण इसी प्रकार से द्वियमनम भी ऐसे ही बच्चों इसमें सिद्ध होगा। द्वियमनम भी इसमें बच्चों इसी प्रकार से सिद्ध होगा। द्वि ओस जमा यमुना जमा ओस करके आप इसको भी आप सिद्ध कर लेंगे। इसका विग्रह जो होगा अलौकिक विग्रह, इसका क्या बनेगा बच्चों? द्वि ओस जमा में फिर क्या होगा? यमुना ओस। यह भी बिल्कुल उसी प्रकार से बच्चों उसकी प्रक्रिया है जैसे आपने पंचगंगा में इसमें सिद्ध किया।
यह द्वियमनम भी आपका फिर इसमें बन जाएगा। तो इस सूत्र का बच्चों इसका क्या अर्थ हुआ इसमें कि इसमें जो संख्यावाची जो सुबंत होते हैं बच्चों, उनका नदीवाचक सुबंतों के साथ समास होता है। यहाँ ये पंच इसमें क्या है, संख्या है, गंगम क्या है, इसमें नदीवाचक पद है, अतः इसका समास हो गया। और ये समास कौन सा होता है बच्चों, अव्ययीभाव समास। इसका आप ध्यान रखना, इसमें अव्ययीभाव समास होता है। अब इसमें देखिए आपका प्रश्न जो इसमें अब आ रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो द्विगु समास होना चाहिए, यहाँ पर अव्ययीभाव समास कैसे आ गया। तो द्विगु जो समास है बच्चों, उसमें संख्या तो होती है लेकिन पीछे नदीवाचक उसमें पद नहीं होगा। आपकी शंका जो है क्या है कि इसमें पंचगंगम द्वियमनम आदि जो प्रयोग है बच्चों, वह तो द्विगु समास के द्वारा भी तो सिद्ध किए जा सकते हैं। तदितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से आप समाहार अर्थ में द्विगु समास सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन स नपुंसकम जो सूत्र है उससे क्या द्विगु को नपुंसक मानकर नपुंसक हिर्सु करने में भी कोई कठिनाई नहीं आती है। इसलिए बच्चों इसमें क्या है, अव्ययीभाव समास के द्वारा ही इन्हें सिद्ध करने का यत्न क्यों किया गया, कि यह भी प्रश्न है कि इन्हें अव्ययीभाव समास के द्वारा क्यों सिद्ध किया गया। द्विगु से भी तो हो सकते थे, इस समास से क्यों किया, तो इसका कारण क्या है, यदि हम इन सभी उदाहरणों को, इन सभी प्रयोगों को द्विगु समास के द्वारा सिद्ध किया जाएगा तो विभक्ति रूपों में इसमें बच्चों क्या गलत हो जाएगा। विभक्ति रूप सारे ही इसमें क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कैसे, पंचगंग जो शब्द है बच्चों, चतुर्थी में पंचगंगाएं बनेगा, षष्ठी में पंचगंगस्य बनेगा, ये सभी अनिष्ट रूप बनने लगेंगे। जबकि हमें इन विभक्तियों में कौन सा रूप अभिष्ट है, केवल पंचगंगम, यह रूप अभिष्ट है। तो पंचगंगम नहीं बनेगा यदि हम द्विगु समास से करते हैं तो। इसलिए बच्चों यह, इसके लिए यह सूत्र विशेष है बच्चों, अव्ययीभाव समास में नदीभिश्च, इसका आपने ध्यान रखना है। आगे संख्या होगी, पीछे नदीवाचक इसमें पद होगा, शब्द होगा, उसी का ही समास होगा। आगे संख्या होने से और मान लो पीछे नदीवाचक इसमें शब्द नहीं है, जैसे पंचवटी है, तो वहां पर द्विगु समास से अव्ययीभाव समास नहीं होगा। इसकी क्या है, इसमें कंडीशन क्या लगा दी कि संख्या के साथ नदीवाचक सुबंत ही होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखना। और यह किसमें होता है, समाहार अर्थ में ही होता है, यह है इसमें। इसके बाद देखिए, अब यह हमने उदाहरण कर लिए, इसके बाद हम देखते हैं इससे आगे का सूत्र बच्चों, यह है तदिता। अब देखिए इस सूत्र में क्या कह रहे हैं, तद्दिता, यहाँ से क्या है, तद्दित प्रत्ययों का अधिकार क्षेत्र यहाँ से शुरू हो गया है। अब यहाँ तद्दित प्रत्यय की जो इसमें बात करेगी, इसका क्या अर्थ है बच्चों यहाँ पर, कि यहाँ से लेकर के, देखिए अष्टाध्यायी में इसकी संख्या क्या, 4176 है, चौथे अध्याय का पहले पाद का 76 नंबर का बच्चों यह सूत्र है। तो इसमें 4176 से लेकर के और यह कहाँ तक चलेंगे सूत्र जो है इसमें, 54160 तक, यहाँ तक के बच्चों जितने भी सूत्र हैं वो सभी सूत्र तद्दित प्रत्यय करेंगे। देखिए यहाँ इसमें है आ पंचम समाप्ते, अर्थात पंचम जो इसमें पंचम अध्याय जो है जिसकी समाप्ति तक जो है क्या है, ये अधिकारो अयम, इसका अधिकार होगा, किसका, तद्दिता, तद्दित प्रत्यय का। यानी यहाँ से लेकर के, यहाँ से आरंभ हो गया है, यहाँ से लेकर पंचम अध्याय की समाप्ति तक सारे प्रत्यय जो है वो तद्दित कहे जाएंगे। संख्या मैंने यहाँ लिख दी है बच्चों, इसके बीच के सारे सूत्र जो है वो तद्दित प्रत्यय करेंगे। इस सूत्र का केवल इतना ही अर्थ है। अब आप देखिए इसमें आप कहेंगे यह तो क्या अधिकार सूत्र हो गया, यहाँ से इसका अधिकार क्षेत्र इसमें आरंभ हो गया। तो बच्चों यहाँ देखिए आप, संपूर्ण जो चतुर्थ अध्याय है बच्चों वह, और साथ में आप इसमें देखेंगे जो पूरा पंचम जो अध्याय है वह तद्दित संज्ञा का अधिकार क्षेत्र है। जितने जो भी प्रत्यय विधान किए जाएंगे वह सभी जो है तद्दित संज्ञा करने वाले होंगे, वह सभी प्रत्यय। यह सूत्र बच्चों इसमें इतना ही कह रहा है कि उन सभी की तद्दित संज्ञा होगी, वो तद्दित प्रत्यय होंगे। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ सूत्र ऐसे आ रहे हैं इसमें बीच में, इन तद्धित प्रत्ययों के अधिकार में जैसे कन्या वांतर अधिकार सूत्र भी पढ़ा जाएगा, समासांतर। तो यहाँ से लेकर के पाद की समाप्ति तक अष्टाध्यायी में जिस जिस समास में जो जो भी प्रत्यय विधान किया जाएगा वह प्रत्यय उस समास का अंत अव्यय माना जाएगा। अर्थात समास के साथ उसकी भी जो है अंत अव्यय के रूपों के बच्चों क्या गणना होगी, समास से पृथक नहीं माना जाएगा, समास के ग्रहण से उसका भी ग्रहण होगा। तो इसलिए बच्चों यह साथ में ही इसमें यह आरंभ कर दिया है ये प्रत्यय। तो बच्चों आज हमने देखिए कितने सूत्र किए हैं, एक तो किया तद्दिता, यहाँ से इसमें तद्दित प्रत्यय का अधिकार क्षेत्र इसमें शुरू हो गया, यह सूत्र केवल इतना कह रहा है। और इससे ऊपर हमने किया नदीभिश्च, नौवां जो सूत्र किया कि जो नदी जो वाचक जितने भी जो भी पद हैं उनका क्या है, संख्या के साथ समास होगा। ये नदी भी इसमें बहुवचन में इसलिए कहा गया है, नदी शब्द हो नदी वाचक शब्द हो, दोनों ही से होगा बच्चों ये, उसमें वो नदी के क्या पद का बोध करा रहा, नदीवाचक शब्द होना चाहिए।
उनसे क्या है, संख्या के साथ जो है उनका समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। और इससे इससे पहले हमने 8वां सूत्र किया अव्ययभावे च अकाले, अर्थात क्या है, इसमें अव्ययभाव समास में क्या है, जहां सह जो अवयव है, सह अवयव को क्या है, स हो जाता है। कब हो जाता है? जब वह काल अर्थ वाला न हो। और ये सह अवयव किस अर्थ में आता है? सादृश्य अर्थ में। बस इसमें बच्चों ये बताया था। काल अर्थ में नहीं होना चाहिए, समय होगा, काल होगा, तो वहां पर सह को स नहीं होगा, वहां सह ही रहेगा। काल अर्थ वाला नहीं होगा तो सह को सह हो जाएगा। और इससे पूर्व में बच्चों हमने ये इसमें सिद्ध किए, कृष्ण में इसमें बना के आपको मैंने दिखाए तीनों विभक्तियों के। और देखिए यह इससे ऊपर का जो सूत्र था, यह 7वां सूत्र, तृतीया सप्तमी और बहुला। तृतीया और सप्तमी विभक्ति में बहुलता से अर्थात विकल्प से आदेश होता है। विकल्प से आदेश होता है। आप इन दोनों विभक्तियों में अम आदेश भी कर सकते हैं और अम आदेश नहीं भी कर सकते। इन दोनों विभक्तियों में छूट है बच्चों, ये है, इसलिए इसको वैकल्पिक सूत्र भी कहा जाता है। ये वैकल्पिक सूत्र है, नित्य सूत्र नहीं है। नित्य सूत्र बच्चों इससे पूर्व वाला ये नित्य सूत्र है, क्योंकि इससे जो है, इसमें क्या होगा, अत अर्थात अदंत विभाग समास को अम आदेश होगा केवल पंचमी को छोड़कर, और यह नियम लगेगा। यह क्या है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, आपके पास इसमें कोई चॉइस नहीं है। इसमें विकल्प नहीं होने पर क्या होगा, आपको यह आदेश करना होगा सभी विभक्ति में केवल पंचमी को छोड़कर। तो ये क्या नित्य सूत्र है बच्चों। यह जो है सूत्र, इसमें आपके पास चॉइस है, तृतीय और सप्तमी विभक्ति में आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, अम आदेश करो या ना करो। यह क्या विकल्प से है, इसलिए इसको वैकल्पिक सूत्र भी इसको कहा जाता है। तो आज हमने इसमें इतने सूत्र बच्चों हमने कर लिए। अब हम इसमें देखिए कहाँ तक कर चुके हैं। हम संख्या इसमें 10 सूत्रों तक कर चुके हैं। इसके बाद जो है इसमें 5 सूत्र और हैं बच्चों, वो इससे आगे के लेक्चर में हम करेंगे। तो बच्चों इससे आगे हम अगला जो सूत्र है ये अव्ययभावे शत प्रवृत्त पे, इसे अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।